हेलो बच्चों, आज हम सीखेंगे किसी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कैसे करते हैं। देखिए, एक इक्वेशन यहाँ लिखी हुई है, आपको इस पर ध्यान दीजिए। CH4 प्लस O2 गिव्स CO2 प्लस H2। एग्जाम में ऐसी इक्वेशन लिख के आएगी और उसे आपको बैलेंस करना है। तो पहले तो ये जान लीजिए कि जो एरो के पहले जो कुछ लिखा हुआ है इसे बोलते हैं रिएक्टेंट, और एरो के बाद वाले सब्सटेंस को बोलते हैं प्रोडक्ट। अब एरो के पहले वाले पार्ट को अपन मान लेते हैं LHS लेफ्ट हैंड साइड, और एरो के बाद वाले पार्ट को अपन मान लेते हैं राइट हैंड साइड। और इस साइड के एटम को एक साइड में लिख लो और इस साइड के एटम को एक साइड में लिख लो। कैसे? जैसे इसमें कार्बन है, इसकी संख्या 1 है, एक एटम है, लिख दिया। हाइड्रोजन 4 है तो मैंने लिख दिया H = 4, और ऑक्सीजन के 2 एटम है तो ऑक्सीजन के 2 एटम, इस टाइप से लिख लेते हैं। ऐसे इधर देखिए, कार्बन कितना है 1, ऑक्सीजन 2 और 1 3 है ऑक्सीजन के एटम, टोटल काउंट किए जाते हैं। तो ये कितने हो रहे हैं 2 और 1 3, ये लिखे हुए ऑक्सीजन 3, और हाइड्रोजन यहाँ पर 2 है तो H = 2। दोनों तरफ हमने एटम लिख लिए और चेक करते हैं कि दोनों तरफ एटम बराबर हैं या नहीं है। तो देखिए यहाँ पर कार्बन सेम है, हाइड्रोजन दोनों बराबर नहीं है, ऑक्सीजन भी इक्वल नहीं है। इसका मतलब ये रिएक्शन बैलेंस नहीं है। तो हमें इसको बैलेंस करना होती है, बड़ा सरल तरीका है। क्या करेंगे? देखो, यहाँ पर कार्बन बने तो जो बैलेंस है इससे बोलने की जरूरत अभी नहीं है। जो अनबैलेंस है उसे देखिए, हाइड्रोजन यहाँ कितने हैं 4, और यहाँ हाइड्रोजन कितने हैं 2। तो क्या करेंगे, इस 2 में 2 का मल्टीप्लाई कर दो तो नया नंबर क्या आ जाएगा 4। इधर भी 4 और इधर भी 4। तो यहाँ तो आपने कर दिया, तो इस हाइड्रोजन में मैंने यहाँ 2 का मल्टीप्लाई किया है तो आपको यहाँ पर मल्टीप्लाई 2 का करना है, राइट। तो यहां पर आपके कितने हो गए हाइड्रोजन कितने हो गए 4, इधर भी हाइड्रोजन कितने हैं 4। लेकिन मैंने यहां जब 2 का मल्टीप्लाई किया तो ऑक्सीजन का नंबर चेंज हो गया, क्योंकि ऑक्सीजन पहले कितने थे 3, 2 और 1 पहले था 3 था, लेकिन अब ऑक्सीजन का नंबर है 2 और 2 4। तो इस नंबर पे हम ऐसे सर्कल लगाते हैं, गोला लगा देते हैं और नया नंबर लिख देते हैं 4। अब ये नया नंबर माना जाता है, इसकी कोई वैल्यू नहीं है। अब इसके ऑक्सीजन 4 हो गए। तो इधर देखते हैं, इधर ऑक्सीजन 2 है, इधर ऑक्सीजन 2 है, तो इस वाले ऑक्सीजन वाले पार्ट में मैं 2 का मल्टीप्लाई करूंगा और ये कितने हो जाएंगे 4। तो यहां पर ऑक्सीजन में मैं 2 का मल्टीप्लाई कर दूं तो देखिए, यहां भी ऑक्सीजन 4 और यहां भी ऑक्सीजन 4, यहां हाइड्रोजन 4, यहां हाइड्रोजन 4, या कार्बन 1 या कार्बन 1। इक्वेशन बैलेंस हो गई। जरा चेक कर लेते हैं। ऊपर देखिए कार्बन 1, इधर भी कार्बन 1। हाइड्रोजन देखिए यहाँ पर 4 एटम, यहाँ हाइड्रोजन 2 2 जा 4। जो भी संख्या लिखेंगे वो किसी कंपाउंड के पहले लिखी जाती है। उसके बाद में ऑक्सीजन देखिए 2 2 जा 4, तो यहाँ पर ऑक्सीजन देखो 2 ऑक्सीजन ये है और 2 ऑक्सीजन, ये 2 जो लिखा हुआ है ये वाले ऑक्सीजन के लिए भी है और हाइड्रोजन के लिए। तो ऑक्सीजन कितना हुआ 2, तो ऑक्सीजन टोटल कितने हो गए 4। एक बार और काउंट करके बता देता हूं फाइनली। कार्बन 1, हाइड्रोजन 4, हाइड्रोजन 2 2 जा 4, ऑक्सीजन 2 2 जा 4, ऑक्सीजन 2 और 2 4। रिएक्शन बैलेंस हो गई। कितनी सरल है। ऐसे आपके 5 क्वेश्चन आएंगे, फटाक से उनको सॉल्व कर दीजिएगा। इसी प्रोसेस को लेकर के एटम दोनों तरफ लिख लेना और उसको आराम में बैलेंस करना। तो बताओ बच्चों, ये लेक्चर आपको कैसा लगा? मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर नहीं समझ में आया तो प्लीज जरूर बताइए, मैं इसे और सिंपल करने की कोशिश करूंगा। सो थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट लेक्चर विल बी कंटिन्यू।